कैसे हो दोस्तों। आई थिंक सब अच्छे होंगे। अच्छे होने के साथ में बहुत अच्छी बात ये भी है कि आप अपने ट्रेडिंग लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और आप अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। बहुत सारे दोस्तों के या फिर दो बोल सकते हैं यूट्यूब फैमिली में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आते रहते हैं और डीएम भी आते रहते हैं कि भैया ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है। ये ऐसा होता है कि मैं 9:15 मान लो मैंने ट्रेड लिया होता है, मेरा सेटअप काम कर रहा है, बट मैं सेटअप के साथ में प्रॉफिट बुक नहीं कर पाता हूँ, मैं लॉस में आ जाता हूँ। या फिर मैं भैया ट्रेडिंग करनी स्टार्ट कर दी, मैंने 6 महीने से कर रहा हूँ ट्रेडिंग, बट मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी में या फिर ऑप्शंस में लॉस होता जा रहा है। ऐसे सवाल चलते रहते हैं कि मेरा ट्रेडिंग में क्यों लॉसेज होते हैं। ठीक है, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर या फिर एक प्रो ट्रेडर या प्रोफेशनल ट्रेडर क्यों नहीं बन पाते हैं। ठीक है, ऐसे ही सवालात के जवाब देते हुए मैं आपको बताऊंगा कि आप जो ट्रेडिंग की मिस्टेक्स हैं, आप वो कौन सी मिस्टेक्स है जो आप ट्रेडिंग में करते आ रहे हैं और जो आपको नहीं करनी चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए आज का वीडियो आप स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं स्टॉक चैंपियन, आपका अपना चैनल। ठीक है, पहला मैं पॉइंट कवर करते हुए आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा कि जब मैं स्टार्टिंग करी थी मैंने ट्रेडिंग, वो वक्त था 2018 के आसपास का, और 2018 के अंदर मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी और कुछ ऐसा हुआ 2-3 दिन बाद में मेरे को पता चलता है कि एक ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं और निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं हम। कुछ मैंने लॉट्स बाई कर ली और लॉट्स बाई करने में मेरा प्रॉफिट था जो 5,000 रुपये का मान लो सपोज इन्वेस्टमेंट था, वो 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट मेरा 7,500 रुपये 7,000 के आसपास में हो गया। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, आपको पहली बार क्या होता है जब आपको ऑप्शन चेन का पता चलता है, मेरा पॉइंट ये है, ऑप्शन चेन का जब आपको पता चलता है और आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें, और आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट में आपकी रिटर्न होती है काफ़ी अच्छा, 25% या 35% या 40-50% तक भी आपको रिटर्न ऑप्शंस में मिल जाता है। और ऐसा होता है कि पहली बार आप ऑप्शंस में काम करते हैं तो आपका ऑप्शंस आपको रिटर्न अच्छा निकाल के देता है। वही है कि ऑप्शंस की आपको लत लग जाती है और आप ऑप्शंस में ट्रेड करने लगते हैं। आपके पास 10 लाख रुपए का अकाउंट होता है, वो 10 रुपये का भी बन के ही रह जाता है। पहली गलती अपनी, इस कहानी से मैं समझाने की कोशिश कर रहा, पहली गलती अपनी क्या है, पहली अपनी गलती है डायरेक्टली अपन ऑप्शंस में एंट्री कर लेते हैं और ऑप्शंस का अपने को वो भी नहीं पता होता है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा। पहले आप ट्रेडिंग में फोकस करें, स्टॉक्स में। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको चीज़ समझ में आई। सेकंड पॉइंट मैं आपको बोलता हूँ कि पहले आपको स्टॉक्स में या फिर कैश में या इक्विटीज़ में आपको ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, आप इंट्राडे में डायरेक्टली आओ या नहीं आओ आपकी सोच है, बट मैं बोलता हूँ पहले स्विंग ट्रेड करो, अपनी चार्ट्स को पढ़ना सीखो। पहले 1 डे टाइम फ्रेम पे पढ़ो, 1 वीक 1 मंथ पे, इनमें एक्सपर्ट हो जाओ, थोड़ा सा 2-3 महीने देखे, उसके बाद में ही आप इंट्राडे में स्विच करें तो दैट्स ग्रेट होगा आपके लिए, क्योंकि जो आपने लर्निंग करी है सारी वो आप सीख लिए और आप उसमें चीज़ में थोड़ा बहुत एक्सपर्ट नहीं बोल सकते, बट आप थोड़ा बहुत अच्छा सीख लिए हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। डायरेक्टली पॉइंट 2 है, आप डायरेक्टली इंट्राडे या फिर आप ट्रेडिंग में मत आओ, पहले आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद में ही आप ऑप्शंस में एंट्री या फिर आप ट्रेडिंग में एंट्री करो। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ, आप अपन दूसरे, जैसे आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं और आपका डीमेट अकाउंट जैसे ही ओपन होता है, ये कंपनियाँ क्या करती है, ये जो एडवाइज़र कंपनियाँ होती हैं उनको अपनी आपकी डिटेल्स शेयर कर देती हैं और वो कहीं ना कहीं इनसे डिटेल्स ले लेते हैं और फिर वो आपको कॉल्स पे कॉल करते हैं। हेलो, हाँ जी अभिषेक जी, कैसे चल रही है सर आपकी ट्रेडिंग? मैं देख रहा हूँ यार काफ़ी आपका लॉस हो चुका है, या फिर मैं आपको एक बात बताऊँ यार, मैं आपको इतना प्रॉफिट करवा सकता हूँ, आप टेंशन मत लो, प्रॉफिट आपका है डेफिनेटली यार हो जाएगा। बस आप एक काम कर दीजिए, आप 1 लाख रुपये अकाउंट में डाल दीजिए और अकाउंट मुझे हैंडल करने दीजिएगा। डेफिनेटली सर आप टेंशन ही ना लो, 1 लाख का मैं 1 लाख का 2 लाख 3 लाख रुपये कब बना दूँगा आपको पता ही नहीं चलेगा। बस कुछ नहीं करना सर, आपको प्रॉफिट पे चार्जेस देना है। ठीक है, या प्रॉफिट पे नहीं होता तो सर आपका मंथली चार्जेस, हमारा जो 6 मंथ का एक सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। ओ माय गॉड यार, आप 1 लाख रुपये दे रहे हो, 2 लाख रुपये आपको बना देगा कब का कब, पता ही नहीं इसको। ऐसे लोगों के कॉल आने लगते हैं। तो मतलब अपन क्या हो गए, तीसरे पे जो दूसरा बंदा है उस पर डिपेंडेंट हो गए, क्योंकि अपने को नॉलेज नहीं है। नॉलेज तो है ही नहीं तो डिपेंडेंट तो होना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि अपने को लालच से पैसा कमाना है भाई। स्टॉक मार्केट से करोड़ों रुपये बनता है, लाखों रुपये बनता है, और वो कमा रहा वो कमा रहा है। पहले लर्निंग पे ध्यान दो, फिर अर्निंग पे ध्यान दो। जो लर्निंग करिए उसको प्रूफ करो कि हाँ ये सेटअप काम करेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 था जो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में पॉइंट नंबर 4 पे चलता हूँ, ओवर ट्रेडिंग करना, लॉस को एक्सेप्ट नहीं करना।
ठीक है। फोर्थ नंबर पॉइंट है कि आपके लॉस हो जाते हैं और आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। उसी पॉइंट के साथ में एक पॉइंट ऐड करता हूँ, एवरेजिंग करना। आपका एवरेजिंग इश्यूज़ होते हैं। सपोज दिन आपने एक शेयर बाई किया, ठीक है। सपोज दिन आपने एक शेयर बाई करा है 100 रुपीज़ की प्राइस पे, ये 100 रुपये पर आपने एक शेयर बाई करा, आपने स्टॉप लॉस दिया 95, ओके डन। 95 का स्टॉप लॉस दिया, फिर आपका क्या ना 96 आ जाता है आपका स्टॉप लॉस, कितना 90 पे। 5 रुपये का स्टॉप लॉस था, अब 10 का हो चुका है, और आप क्या करते हैं 95 पे 100 क्वांटिटी और ऐड कर देते हैं। मतलब 100 पहले थी, 100 अब ऐड कर दी अपने, कोई दिक्कत नहीं, पैसा है भाई, कर दिया अपन ने, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब ये आपकी एवरेजिंग कितनी होगी 97.5 की, ओके ग्रेट यार, आपने 2 रुपये की कम क्वांटिटी में बाई कर लिया, 2 रुपये कम प्राइस में आपने बाई कर लिया, वाह वाह यार ग्रेट हो गया। अब आपका ये 90 का 85 होता है, और आपका स्टॉप लॉस 85 होने के बाद में आपकी जो एवरेजिंग है आप बाइंग करते हैं वो कितने पे करते हैं 90 पे करते हैं, 100 क्वांटिटी और ऐड कर दी। अब ऐसा ऐसा करते करते वो स्टॉप लॉस जहाँ पे 5 रुपये का था वो आपका अब 50 रुपये का बन जाता है, ऐसे आप एवरेजिंग करते चलते हैं, ठीक है। सो इसके बाद में एक पॉइंट ये आता है कि आप स्टॉप लॉस का सही यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी का प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हैं, या आपके कुछ रूल्स हैं उसको आप प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हैं। अभी इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो मैं आपका सेटअप नहीं है। आप एक्चुअली में बोलते हो, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, भैया प्लीज़ एक स्ट्रेटजी बता दो जो मुझे मंथ में 20 दिन प्रॉफिट बना के दे सकती है। भाई ऐसी कोई सेटअप नहीं होता, बनाना पड़ता है वो सेटअप। कैसे बनता है वो बनता है जैसे आपने सपोज ट्रेड लिया, मैंने एक ट्रेड लिया, मैंने 50 रुपये पर बाई किया ऑप्शन, ठीक है, मैंने 30 रुपये पे स्टॉप लॉस था, मेरा कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस था कि मैं 20 पॉइंट्स का स्टॉप ले रहा हूँ, मैंने 40 पॉइंट का मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। 1:2 का लेके चलता हूँ, 1:1.5 का लेके चलता हूँ, तभी तो मैं प्रॉफिटेबल रहूँगा ना यार। चलो मेरे को इस दिन प्रॉफिट हो गया, 1:2 का निकाल लिया, बट अगले दिन ही मैं वही 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेता हूँ, बट मैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, भाई एक दिन का झेल सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने कल बनाया था प्रॉफिट, कल डबल बनाया था मैंने, आज एक दिन का गया, कोई दिक्कत नहीं है यार। अगले दिन भी 20 पॉइंट्स गए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बराबर ही तो हुआ, मेरा फंड तो है ना मेरे पास, क्या पता नेक्स्ट डे मेरी स्ट्रेटेजी काम कर जाए, और नेक्स्ट डे भी वो स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, मैं फिर पैनिक हो गया। अब पैनिक होने के बाद में क्या होता है ना, अपन करते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, जो नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपका, अपन ट्रेड पे ट्रेड लेते हैं, वो कहीं 2000 रुपये या 20 रुपये का जो लॉस होता है आपका, वो बन जाता है आपका 50-60 पॉइंट का, और इसी की वजह से आपके लॉसेस होते रहते हैं, ओवर ट्रेडिंग करना। 7वां पॉइंट ये था, आपको समझ में आया होगा। 6ठा पॉइंट उससे पहले मैंने बताया है आपको, जो आप एक प्रॉपर सेटअप पे काम नहीं करते हैं, आपने एक सेटअप डिफाइन करें, उस पर कम से कम आप 3 महीने काम करके देखें। उसके बाद में एक 8वां पॉइंट आपका आता है, यदि 8वां पॉइंट है आई थिंक सो, 8वां पॉइंट आता है वो आपका है कॉन्फिडेंस की कमी। जैसे आप सेटअप से चेंज करते रहते हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिगड़ता रहता है, क्योंकि आप 2-3 लॉस लेंगे, फिर आपने चेंज कर लिया, 2-3 लॉस लिया, फिर से आपने सेटअप चेंज कर दिया, तो आपने किसी सेटअप पे प्रॉपर्ली काम नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की आ जाएगी। कॉन्फिडेंस की कमी होने का मतलब ये होता है ना, खुद पे डाउट होना यार, खुद पे आपने डाउट कर लिया तो आप प्रॉफिट नहीं बना सकते, ठीक है। उसके बाद में मैं पॉइंट की बात करूँ तो आपको लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेट पावर, आपके अंदर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। मार्केट में ट्रेड करने से पहले आपको उसका पता होना चाहिए कि मैं इस प्राइस पे बाई करने वाला हूँ, इस प्राइस पे नहीं करने वाला हूँ, या मेरा ये प्लान होने वाला है, आज के लिए ट्रेडिंग का ये प्लान होने वाला है, ये मेरा सेटअप है, इस सेटअप पे मार्केट आएगा तभी मैं ट्रेड करूँगा, है ना। ये चीज़ होनी चाहिए फोकस। 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक स्क्रीन के सामने बैठ सको, बट आप एक रोबोट की तरह। जब आपके सेटअप पे ही हिट हो ना, यहाँ से सेटअप से ब्रेकआउट, रिटेस्टिंग, देन ट्रेड, मैं तभी काम करूँगा, बाकी काम नहीं करूँगा भाई। रोबोट है ना, उसकी तरह बनना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये पॉइंट था आपका। उसके बाद में अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बाद में एक मेन इंपॉर्टेंट बात करता हूँ, तो ट्रेडिंग जर्नल नहीं होता आपका, या ट्रेडिंग प्लान नहीं होता आपका, कि मेरी डायरी है, मैंने डायरी खोल के रखी थी इसी बात के लिए कि देखो मैं एक ट्रेडिंग एनालिसिस करता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, ये ट्रेडिंग एनालिसिस बनाता हूँ मैं। एंट्री कितने बजे ली थी मैंने, एग्जिट कितना था, मैंने इक्विपमेंट कौन सा, किस में ट्रेड कर रहा हूँ, PLN कितना, ऑप्शन कॉल टाइप कितना था, पॉइंट गेन कितना था, पॉइंट ऑफ लॉस कितना था, ठीक है।
टाइम टेकन कितना था, इमोशंस एंड फीलिंग्स क्या थी, फोकस ऑन एंट्री एक्यूरेसी थी कि नहीं थी, ये चीज़ें आप मेंटेन करो अपनी शीट को, अपनी शीट मेंटेन करो। ये जो सेटअप बना के रखा हुआ है ना मैंने, इसमें भी मैं अपनी शीट बना के चलता हूँ। क्यों, इस शीट पे काम करेंगे ना, आपको यार कॉन्फिडेंस मिलेगा, यार क्या बात है यार, मेरे ट्रेड्स बन रहे हैं, थोड़े थोड़े बन रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने उस ट्रेड में क्या गलती करी थी। उसके बाद में जो ऑप्शन जो लास्ट एंड फाइनल जो बताऊँ 10th नंबर या 11th नंबर जो पॉइंट है ना, वो बताऊँ तो आपको क्रिएट योर प्लान्स फॉर क्वार्टर के लिए, 3 महीने के लिए अपना ट्रेडिंग का प्लान बना के रखो कि 3 महीने में इन 3 सेटअप पे काम करूँगा या फिर इसी एक सेटअप पे काम करूँगा। विदाउट प्लान के आप ट्रेडिंग मत करो। बहुत सारे लोग गलतियाँ ये करते हैं कि उनका कोई प्लान नहीं होता ट्रेडिंग को लेके, वो ट्रेड करते रहते हैं, वो कब कितना लॉस कर देते हैं उनको पता भी नहीं होता है, फिर वो पैनिक होने लगते हैं। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका पैसा है, आपकी मेहनत है, आप वक्त दे रहे हैं वहाँ पे, उस वक्त का भी उपयोग करें और आपकी मनी कैसे बचाएं। आपने कोट तो सुना ही होगा ना कि पहले अपने पैसे को सेव रखो, बाकी आप पैसा कमा लोगे। मतलब अपनी जो इनकम है ना, खुद का रेवेन्यू, जब आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया ना, 1 लाख का 90,000 हो जाए, बट 1 लाख का जीरो नहीं होना चाहिए भाई। सेव करो, उस चीज़ को सीखो। और मैं तो कहता हूँ छोटा अमाउंट से स्टार्ट करो, 10,000 15,000 रुपये से स्टार्ट करो, सीखो उनसे। जो उनसे सीखोगे ना, फिर वो आप 50,000 में जाओ, फिर 1 लाख में, फिर 2 लाख में, फिर 3 लाख रुपये। धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ, क्योंकि माइंड ने इतना पैसा देखा नहीं होता भाई, ठीक है। उसने इतना पैसा प्रॉफिट आता हुआ, लॉस जाता हुआ नहीं झेल सकता वो, तो उसको हैबिट डालनी पड़ेगी। हैबिट बनाओ लॉस लेने की, प्रॉफिट लेने की, प्रॉफिट को टेबल पे लेके आने की। प्रॉफिट अपने दिखता है PLN में, बट अपन उसको ग्रैब नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी गलती ये होती है। ये अक्सर मेरे साथ अभी भी हो जाता है, क्योंकि यार इंसान ही हूँ ना मैं, क्योंकि मैं इतना पुराना ट्रेडर नहीं हूँ मैं कि 20-25 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को। बट कभी कभी मेरे में 20 डेज़ में, मान लो मार्केट खुलता है 20 डेज़ में, 2 and 3 डेज़ में मेरे पास होता है कि जितना मेरे को प्रॉफिट लेना होता है उतना प्रॉफिट नहीं आ पाता है। आता है प्रॉफिट, उतना नहीं आता, क्योंकि मेरा टारगेट रहता है 60 पॉइंट का। सपोज मैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है 1:3 का या 1:2 का रहता है, ठीक है। तो मैं 1:1 ही लेके निकल जाता हूँ कई बार, क्योंकि नहीं कर पाता मैं, ठीक है। तो इस चीज़ का है कि मैं आपको ये वीडियोस बनाने का एक तात्पर्य ये होता है कि मैं आपको अच्छा नॉलेज दे पाऊँ। जो मेरे पास कमियाँ थी, जो मेरे अंदर कमियाँ थी, या फिर बाकी जो मैंने मिस्टेक्स करी थी ट्रेडिंग के स्टार्टिंग में, वो आप ना करें, ठीक है। सो ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब तो करना ही बनता है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। और दूसरा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना कि वो भी ये चीज़ सीख पाएँ और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अच्छा बना पाएँ। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।